अब देखो गाइस, ये वाली जो खबर है ये ऐसी खबर है जो सीधे हमारी चुनाव व्यवस्था से जुड़ी है और जिसे जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी बीएलओ का नाम सुना है? अब तक तो सुन ही लिया होगा, यस, है ना? बूथ लेवल ऑफिसर। आजकल ये ऑफिसर्स बहुत स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, एस आई आर, क्या कमेंट बॉक्स पे एस आई आर का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हो मुझे अभी के अभी? एस आई आर की डेडलाइन को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आखिर ये एस आई आर क्या है और बीएलओ को इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, तो चलिए टू द पॉइंट जो है वो बात करेंगे। देखिए, पूरा मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एस आई आर से जुड़ा है। तो एस आई आर गाइस वो प्रोसेस है जहां वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। नए नाम जोड़ना, पुराने नाम हटाना, गलती ठीक करना, ये सब एस आई आर की प्रोसेस में जो है वो शामिल है। आसान शब्दों में, सही वोटर लिस्ट बनाने का सबसे जरूरी काम, एस आई आर। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, तो दूसरे पॉइंट में बीएलओ का रोल और स्ट्रेस ये आपको जानना जरूरी है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर वो होते हैं जो ग्राउंड लेवल पर ये सारे काम करते हैं। ये लोग अक्सर स्कूल के टीचर्स या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं जिन्हें इलेक्शन ड्यूटी दी जाती है। अब इनको आज की डेट में स्ट्रेस हो रहा है, जिससे रिलेटेड ये न्यूज है जो आप स्क्रीन पर जो है वो देख पा रहे हो। अब सुनना मेरी बात। न्यूज के मुताबिक बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है। उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैनुअल हर चीज कलेक्ट करनी है और फिर उनको डिजिटाइज भी अपलोड करना है पूरी इंफॉर्मेशन को। इस स्ट्रेस के चलते कई जगह बीएलओ की मौत की खबर भी आई है, जिसे अपोजिशन पार्टी ने मुद्दा बनाया। अब ये न्यूज जो है वो कह रही है कि इस स्ट्रेस को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की डेडलाइन को 3 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि एन्यूमरेशन पीरियड जो है, यानी कि कलेक्शन का पीरियड, पहले 4 नवंबर था, अब 11 नवंबर कर दिया है, सॉरी 11 दिसंबर कर दिया है। ड्राफ्ट जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट सॉरी, वो 16 दिसंबर को रिलीज होगी अब। और फाइनल 14 फरवरी को जो है वो फाइनल रोल पब्लिश जो है वो होगा। तो ये सब वैसे डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस न्यूज के अनुसार अब तक 99.65% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन 84.30% फॉर्म्स ही ऑनलाइन अपलोड हो पाए हैं, डिजिटाइज हो पाए हैं, यानी अभी भी बहुत फॉर्म्स मैन्युअली चेक होना बाकी है। अब सुनना, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो डेटा में काफी अंतर आता है। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग जो है वो चर्चा करें, यहां पर डिजिटलाइजेशन रेट जो है वो सबसे लो है, 69.56%, यानी कि फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पर डिजिटलाइजेशन सबसे हाई है, 95.24%। वेस्ट बंगाल ने तो बीएलओ पर प्रेशर को लेकर अलार्म भी, वार्निंग भी है वो जारी की है, जबकि उनका डिजिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो न्यूज में यह भी मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की मांग पर एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया है, ताकि ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश होने के बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। और बिहार में एसआईआर का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, जहां वोटर लिस्ट से 68 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। सोचो आप, इतने नाम हटाना मतलब कि कितना ज्यादा फर्जीवाड़ा जो है वो चल रहा था इलेक्शंस में। तो गाइज, ये है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम के ग्राउंड लेवल की रियलिटीज। बीएलओ जो कि हमारी लोकतंत्र की नींव है, वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। देखो आज की डेट में उनकी मौत हो रही है, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन बढ़ाकर उनको जरूर थोड़ी राहत दी है, लेकिन उनका काम अभी भी काफी ज्यादा बाकी है ना। तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आपको जो है वो देना था। और एसआईआर वगैरह की जानकारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।